का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आगे के लिए देखिए, जो पिछली पदावली में मैंने पढ़ाया था उसके आगे का 5वां और 6वां पदावली पढ़ाऊंगा। और ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जो भी दिक्कत होगी आप उससे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं कि यमुना छवि शीर्षक के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकृति का आलंबन लेते हुए यमुना नदी की छटा का वर्णन किया है, अलंकारिक वर्णन किया है। अब यहाँ पे प्राकृतिक छटाओं में देखने की बात है, तो पहले मैं वाचन करूँगा। मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिट जात जमुन जल, अकै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। मनु जुग, जुग का मतलब दोनों, अपच्छ का मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रतच्छ होत मिट जात जमुन, अकै तारागन यानी तारों का समूह, लुकत मने छिपता है, ठगन मने ठगने के लिए, प्रगटत मने दिखाई देता है, शशि अविकल यानी पूर्णता के साथ शशि यानी पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, तरंग मने लहरें, जीतो उपजावत यानी जितनी भी दिखाई देती हैं। तीतनो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत जगजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निष्पति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। निष्पति मल्ल जो है चंद्रमा रूपी पहलवान के लिए कहा गया है। अब विधि मने प्रकार, अनेक प्रकार के कसरतों को कर रहा है, उठक बैठक कर रहा है। तो अब देखिए, इसका मैं व्याख्या कर रहा हूं कि मन जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिट जातु जमुन चल। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब जो है यमुना नदी की चंचल लहरों में बन रहा है, तो उसे देखकर कवि के मन में अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। उन्हीं भावों में से पहला भाव जो है कि मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिट जातु जमुन। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा जो है यमुना रूपी जल में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में तारों के समूह को ठगने के लिए उनसे लुका छिपी का जो है खेल खेल रहा है। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, तितनो ही धरी रूप मिलत तिहित तासो धावत। यमुना नदी के जल में जितनी भी तरंगे उपजत होती हैं यानी उपजती हैं, उन सारी तरंगों को पकड़ने के लिए मानो चंद्रमा जो है उतने ही प्रकार का रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए आतुर है। कहे बहुत अब चंचल लहरों में चंद्रमा का जो है अनेकों प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो है रजत रूपी चकई जो है, चक्र जो है चंद्रमा रूपी चंद्रमा के रूप में यमुना नदी के चंचल जल में दिखाई देता है, और चंचल लहरों का जो है फुहार उससे निकल रहा है। और आगे देखिए, आगे लगता है कवि को क्या लगता है कि जैसे लगता है कि चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार के कसरत को व्यायाम को करते हुए उठक बैठक कर रहा है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या हुई। अब काव्यगत सौंदर्य की बात होती है, तो यमुना के जल में चंद्रमा के परिवर्तित होते रूपों का वर्णन है, यानी कभी छिपते दिखाई देता है तो कभी प्रकटत दिखाई देता है, प्रदर्शित होते हुए। भाषा पूछता है कि ब्रज भाषा है, रस क्या है, श्रृंगार रस है, छंद क्या है, छप्पय छंद है, और अलंकार कौन कौन से हैं, तो संदेह है, पहले बताया हूँ, अनुप्रास है, मनु शब्द आया है, उत्प्रेक्षा है, और प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, चंद्रमा का मानवीकरण किया गया है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है। और सबसे जो कॉमन क्वेश्चन पूछता है पदावली के माध्यम से कि दिए गए पदावली किस शीर्षक से ली गई है और इसके रचयिता कौन है,
तो यह जो है यमुना छवि से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है प्रकृति के प्राकृतिक छटाओं का, और आप लोग से उम्मीद की जाती है कि आप इसको देख लीजिए और इस व्याख्या को अपनी कॉपी पर उतार भी लीजिए। अब देखिए आगे का, कूजत कहु कलहंस यानी राजहंस, कहु मज्जत पारावत, मज्जत मानी नहाते हुए, पारावत का तात्पर्य किससे है, कबूतर से। कहु कारंडव उड़त, कहु जल कुक्कुट धावत, कारंडव नामक पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है। और जल कुक्कुट धावत यानी जल कुक्कुट का तात्पर्य क्या है, जल मुर्गा से है। धावत मने दौड़ते हुए। चक्रवाक कहु बसत, कहु बक ध्यान लगावत, बक मने बगुला। आ सुक पिक, सुक का तात्पर्य तोते से है, पिक का तात्पर्य कोयल से है। जल कहु पियत यानी तोता और कोयल कहीं जल पीते हुए दिखाई देते हैं। अब कहूँ भ्रमरावली गावत, कहीं भंवरों का जो समूह है वो गुंजनमान है, गुंजन करते हुए दिखाई दे रहा है। अब कहूँ तट पर नाचत मोर, बहुरोर विविध पक्षित करत। बहुरोर का तात्पर्य जो है विविध प्रकार के शोर से है, कलरव से है। पक्षी जो है क्या करते हैं, कलरव करते हैं। जलपान न्यान करि सुख भरी, तट शोभा जिय हर। यहाँ पर यमुना नदी के किनारे प्रसंग क्या है, यमुना नदी के किनारे जो भी पक्षी हैं वह यमुना नदी के किनारे जल पीते हैं। कोई दौड़ लगा रहा है, कोई कलरव कर रहा है। तो कवि के मन में जो भाव होते हैं उसका व्याख्या की जाती है। कूजत कहु कलहंस, कहु मज्जत पारा। भारतेंदु जी कहते हैं कि कहीं पे जो है राजहंस कूजते हुए दिखाई देता है, कुंजन करते हुए दिखाई देता है, और कहीं कबूतर जो है नहाते दिखाई देता है, कहीं कारंडव पक्षी उड़ते हुए दिखाई देता है, तो कहीं जो है जल कुक्कुट यानी जल मुर्गा जो है यमुना नदी की चंचल लहरों में दौड़ लगाता हुआ दिखाई देता है। कहीं पर चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ पक ध्यान लगा, कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि चकवा और चकुई जो है इस यमुना नदी में संयुक्त रूप से बस गए हैं और क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। और कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पर जो है भारतेंदु जी के बगला जो है ध्यान लगाता हुआ दिखाई देता है। कहीं कहीं पर कोयल, तोता और कोयल जल पीते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं पर भंवरों का जो समूह है यमुना नदी के चंचल जल में खिले हुए कमल पर जो है वो क्या कर रहा है, गुंजनमान है, गुंजन करता हुआ दिखाई देता है। कहूँ तट पर नाचत मोर, किसी वहीं तट यमुना नदी के तट पर मोर नाचता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं पर जो है विविध प्रकार के जो पक्षी हैं, अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं वह कलरव करते हुए दिखाई देते हैं, शोर करते दिखाई देते हैं। इस प्रकार भारतेंदु जी को पक्षियों का जल पान करना यानी जल को पीना, स्नान करना उनके सुखों को और बढ़ा देता है। साथ ही साथ इस यमुना नदी की तट की सुंदरता को बढ़ाते हुए ऐसा लगता है कि मानो इस सुंदरता को अपने हृदय में भारतेंदु जी बसाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पुनः आपको ये बता दिया जा रहा है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा आपको प्रेम माधुरी शीर्षक और यमुना छवि शीर्षक की व्याख्या की गई है, आप इसको विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। इसकी प्रश्नावली को आप देखें, हल करें और जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बार बार कहा जा रहा है सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपके पास वो मैटर अधिक छात्रों को पास चला जाए। देखने में आ रहा है कि बहुत छात्र पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप इस निर्देश का पालन करेंगे और